राम राम भाई साहब आज बात करते हैं बांग्लादेश की। तो भाई साहब बांग्लादेश में कल ही तख्ता पलट हो गया है। बांग्लादेश की आर्मी ने शेख हसीना जी को सिर्फ 45 मिनट का टाइम दिया था रिज़ाइन करने के लिए और देश को छोड़ने के लिए। तो भैया पहले वो बांग्लादेश से त्रिपुरा में आए, त्रिपुरा से फिर दिल्ली आए और दिल्ली में NSA अजीत डोवल से उन्होंने मुलाकात की। तो भैया ये हुआ है। तो भाई साहब एक बार 2024 से क्रोनोलॉजी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी तो सरकार भी कहती है कि आप क्रोनोलॉजी समझिए। तो भाई साहब 2024 के शुरुआत में बांग्लादेश में इलेक्शन हुए। उसके बाद USA की स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से ऑफिशियल कमेंट आता है कि ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं। उसके बाद तुरंत बाद ही बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होने चालू हो जाते हैं। उसके फिर कुछ समय बीतता है। उसके बाद शेख हसीना जी पूरी दुनिया को बताती है कि एक वेस्टर्न कंट्री है, वो उन पर दबाव बना रहे हैं कि उन्हें उनके देश में मिलिट्री बेस देना चाहिए। वो उन पर ऐसा दबाव बनाया जा रहा था। फिर इसके बाद अभी जब शेख हसीना जी भारत के दौरे पर थी, उससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट और दी थी कि एक वेस्टर्न नेशंस उन म्यांमार और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को तोड़कर एक क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं। ये उन्होंने भारत आने से पहले एक क्रिश्चियन स्टेटमेंट दी थी। अब भैया इसके बाद होता क्या है कि कोटा रिजर्वेशन को लेकर ये जुलाई के महीने में बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में। बहुत प्रोटेस्ट होते हैं बांग्लादेश में। मतलब बहुत सारे लोग मरते हैं, लोग मरते हैं तो गुस्सा और ज़्यादा बढ़ता है। हर चीज़ तहस नहस होती है। उसके बाद एक बात और यहाँ समझने वाली बात है कि जो ये कोटा सिस्टम था, ये शेख हसीना जी ने 2018-19 में ख़त्म कर दिया था। अब उसके बाद पता नहीं अचानक से ऐसे क्या हुआ कि 2024 के जून महीने में वहाँ के हाई कोर्ट का कमेंट आया कि कोटा सिस्टम को रीइंस्टेट करो, दोबारा लागू करो। इसके लगभग महीने भर बाद ही ये सारे प्रोटेस्ट होने लग जाते, पूरे देश भर में होने लगते, बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो भाई साहब अब आप देखिए हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से की जा रही है और हो रही है। तो भाई साहब अब हुआ यही है कि शेख हसीना जी को, चाहे उन्होंने देश के लिए कितना ही काम किया, कितने लोगों को रोज़गार दिया, इकोनॉमी को सुधारा, हर चीज़ अच्छी की, तो उनके साथ अब ये हुआ है। क्यों? बाहरी ताकतों की वजह से, जो वेस्टर्न पावर्स थे उन्होंने ऐसा करवाया है। अभी जो मीडिया में जो नैरेटिव चल रहा है वो यही है। तो भाई साहब असल में लगता भी यही है, क्योंकि मिलिट्री बेस, फिर उसके बाद ये कोटा सिस्टम, जबकि कोटा सिस्टम पहले ख़त्म हो चुका था, फिर अचानक से अपने आप कोटा सिस्टम की मांग उठ जाती, फिर अचानक से एक महीने में इतने बड़े प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तो सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। अब इसके बाद फिर ये प्रोटेस्ट हुए, राइट्स हुए। उसके बाद वही शेख हसीना जी पर बहुत ज़्यादा आरोप लगे। फिर उसके बाद हुआ ये कि जब ये प्रोटेस्ट हो रहे थे तो जो मुजीबुर रहमान है उनकी जो मूर्तियाँ थी वो तोड़ी जा रही हैं। पूरे देश भर में जो भी मूर्तियाँ, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, उनको तोड़ा जा रहा है। जो उनके स्मारक है उनको तोड़ा जा रहा है। अब मुजीबुर रहमान कौन है? मुजीबुर रहमान है शेख हसीना जी के पिता, जिन्होंने 1971 वॉर में बांग्लादेश देश बनाने के सबसे आगे बढ़कर चढ़कर रहे थे। तो ये हुआ। और भाई साहब एक बात समझने वाली बात और एक और रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो ऐसा करवा रही है कि वो एंटी भारत बांग्लादेश में गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि अभी जो वहाँ की मिलिट्री, बांग्लादेश की मिलिट्री ने जो कू किया है, उन्होंने बताया जा रहा है कि वो अब कुछ दिन में इंटरिम सरकार बनाएंगे। अब ये भगवान ही जाने कैसी सरकार बनाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी तो होने को तो पाकिस्तान में, पर पूरा दुनिया जानती है कि वहाँ सिर्फ मिलिट्री का ही शासन है। डेमोक्रेसी तो सिर्फ नाम की है, दिखाने के लिए, क्योंकि डॉलर भी तो चाहिए। तो भैया अब ये हो रहा है यहाँ बांग्लादेश में। USA और पाकिस्तान हमेशा से ही बांग्लादेश में एंटी भारत गवर्नमेंट चाहते थे। कारण है 1971 वॉर, जब इंदिरा गांधी जी ने और हमारी भारतीय सेना ने बहुत ज़्यादा साहस दिखाया, पराक्रम दिखाया और पूरी दुनिया की ज्योग्राफी बदल दी, एक देश बना दिया।
जहाँ पर जिसमें सबसे आगे उनमें से रहे मुजीबुर रहमान, जो लीडर की तरह निकल कर आए। और मुजीबुर रहमान की जो लीनिएज है उसमें से आगे निकल कर आई हैं ये शेख हसीना जी। जो उनके पिता थे वो मुजीबुर रहमान थे। तो मुजीबुर रहमान को तो मार दिया था। जो अभी बीएनपी पार्टी की जो लीडर है खालिदा जिया, उनके पिता ने उनको जो उनके हस्बैंड थे खालिदा जिया के, उन्होंने शेख हसीना जी के पिता को असैसिनेट करवा दिया था। क्योंकि उनका वो थे मिलिट्री में, पाकिस्तानी मिलिट्री में, तो उनका इन्फ्लुएंस पाकिस्तानी मिलिट्री से था, दूसरा आईएसआई से था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी भाई साहब। तो भैया अब 1971 जब वॉर हुआ था तो हमने बांग्लादेश की मदद करी। जो वहाँ के लोगों को रेप किया जा रहा था, जो वहाँ की औरतों को रेप किया जा रहा था, उन लोगों को मारा जा रहा था, और ना जाने कैसी कैसी स्टेटमेंट दी जा रही थी कि हम तो इनकी इथनिसिटी बदल देंगे, फलाना फलाना, ये सारी स्टेटमेंट दी जा रही थी। उस वक्त भारतीय सेना ने, इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश की मदद करी। उसके बाद जब मदद करी जा रही थी तो यूएस अपने जंगी बेड़ों को भेजता है, नेवी को हिंद महासागर में, भारत महासागर में। तो तभी से पाकिस्तान और यूएस से एंटी मुजीबुर रहमान है, जो उनकी लीनिएज में अभी शेख हसीना, ये इनके भी एंटी रहते हैं, पाकिस्तान भी और यूएस से भी, हमेशा से ही। तो सारी चीज़ यही है। तो अब इसके बाद एंटी तो ये चाहते थे, पर एंटी गवर्नमेंट बनी नहीं। अब एंटी गवर्नमेंट बनी नहीं, फिर मिलिट्री बेस नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें हुई। मिशनरीज भेजे जा रहे हैं उनके देश में तख्ता पलट किया जा रहा, मिलिट्री शासन आ गया है। अब उसके बाद अब आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, पहले ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट हुई? ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई है म्यांमार से। म्यांमार में बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। अब वो सारे एथनिक ग्रुप्स में अगर आप देखोगे ना, हथियार हैं, उनके हथियार भी ऐसे बिल्कुल मॉडर्न ज़माने के। उनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 लाख की गाड़ियाँ हैं। उनके चश्मे देखो, उनकी ड्रेसिंग देखो भाई साहब, बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियाँ उनके पास। जो उनके इतने से ग्रुप है, कहाँ से आ रहा है ये सारी चीज़ें? भैया ये सारा कमाल है डॉलर का। डॉलर आ रहा है दबा के। अब जहाँ डॉलर पहुँचेगा वहाँ हथियार पहुँचेंगे, जहाँ हथियार पहुँचेगा वो देश बर्बाद होगा। तो ये हो रहा भाई साहब। अब आप देखिए, जो ये था, पहले तो म्यांमार में अशांति फैली हुई है, उसके बाद म्यांमार से होते ये हमारे मणिपुर में पहुंची। बहुत सारे लोग आ गए थे म्यांमार से, मणिपुर में पहुंची। और उसके बाद मणिपुर में से अभी जब शेख हसीना जी ने कमेंट किया था कि ये बहुत सारे जो वेस्टर्न नेशंस ये क्रिश्चियन देश बनाना चाहते हैं, म्यांमार के चिन्ह और बांग्लादेश के चिट्टागोंग हिली एरिया, जो चिट्टागोंग वाला एरिया, उसको तोड़कर। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं एक देश बनाने के लिए। और भाई साहब जैसे ये देश बनेगा, ये कंसर्न होगा म्यांमार के लिए भी, भारत के लिए भी और बांग्लादेश के लिए भी। और बांग्लादेश में तो मिलिट्री शासन ही आ गया। अब ये तो समय ही बताएगा आगे क्या होता है। इंटरिम सरकार बनती है या मिलिट्री रूल ही रहता है, या फिर एक ऐसी सरकार बनती है जो इन्फ्लुएंस्ड हो यूएसए से और या फिर उससे पाकिस्तान से। ये तो समय ही बताएगा। और भाई साहब एक बात और है, शेख हसीना जी ने बांग्लादेश के लिए इकोनॉमी सुधारी, इकोनॉमी में बहुत सारे बदलाव किए। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया, महिलाओं को रोज़गार दिया। कपड़ा उद्योग बहुत ज़्यादा फैला, उनका कपड़ा उद्योग सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वो। बहुत बड़ा चंक है उनकी इकोनॉमी जो कपड़े उद्योग से ही आता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, कितना कुछ किया। और उसके बाद भी पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में आकर कुछ लोगों ने वहाँ तख्ता पलट करवा दिया, पश्चिमी देशों के इन्फ्लुएंस में आकर। अब भाई साहब अब ये जो लोग अभी तो इन्हें बहुत खुशी मना रहे हैं कि शेख हसीना जी चली गई। अब आपके देखना इसके बाद, जैसे बांग्लादेश, मैंने आज से 3 से 4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा। अब इससे आगे पता होगा क्या? अब इससे आगे होगा ये कि जो बांग्लादेश जैसे पाकिस्तान के हालत है ना, वैसे धीरे धीरे वैसे ही बांग्लादेश के हालत हो जाएंगे। उनके हाथ में भी कटोरा आ जाएगा। जैसे पाकिस्तान अभी कभी कहीं कटोरा लेकर चला जाता है, कभी कहीं कटोरा लेकर चला जाता है, उन्हें चाहिए डॉलर। वैसा ही हालत अब धीरे धीरे, इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही थी बांग्लादेश की, अब धीरे धीरे सारी की सारी ख़त्म होने लगेगी। अब ये
एक बात और जो सबसे अहम बात है, जो मैं हर बार बोलता हूँ कि भाई साहब, किसी भी अन्य देश का अपने देश के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी अन्य देश का अपने देश के ऊपर प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि प्रभाव होगा तो उसका ऐसा ही हाल होगा, वहाँ मिलिट्री कूप होंगे, वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में आएगी, वहाँ मिलिट्री शासन आएगा, वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, वहाँ डिक्टेटर आएगा। ये सारे नैरेटिव चलाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, प्रोटेस्ट करवाए जाएंगे, राइट्स होंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। इसीलिए कहते हैं अपने देश पर कभी भी विदेशों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अब प्रभाव आ गया तो अब ये देखेंगे, अब इससे आगे अब देखना धीरे धीरे ये भुगतेंगे। अब जब भुगतेंगे तो पाकिस्तान की तरफ वही कटोरा हाथ में आएगा इनके, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अब देखते हैं भविष्य में होता क्या है। मैंने तो आज से 3 से 4 महीने पहले ये बता दिया था कि मैंने कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर धीरे धीरे चल चुका है, और उसका पहला स्टेप तो उन्होंने पहले ही कर दिया था। ये दूसरा स्टेप मिलिट्री कू हो गया। अब आगे देखने वाली चीज़ें होता क्या है। तो भैया हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट अनुसार जो डिसीजन लेना पड़ेगा हम लेंगे। जय तिरंगा, जय भारत।